नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर.एस. कुमार। अभी हम लोग की उपस्थिति जो है सीतामढ़ी पार्क में है और यहाँ पे देखेंगे हमारे पीछे फ्रेम में जो है आपको काफ़ी संख्या में मानव बल नज़र आ जाएंगे। ये तमाम लोग अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर इन लोगों का क्या मांग है, क्यों बैठे हुए हैं? जब भी आपके घर की बिजली कटती है तो आप दिन हो या रात, हमेशा आपके लिए ये लोग तैयार होते हैं। आंधी तूफान तमाम चीज़ों में ये आपके लिए लगातार पोल पे काम करते हैं, बड़े बड़े टावर पे जाकर उसका लाइन ठीक करते हैं। लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग धरना पर आकर बैठ गए हैं? आखिर क्यों, इनकी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है? कुछ लोग से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार बैठा हुआ, हम कार्यकारिणी सदस्य बिहार मानव बल का है। और यहाँ जो हम लोगों को विधि व्यवस्था है, जिला में मानव बल का स्थिति है, जो हम लोगों को 8400 रुपया पेमेंट किया जाता है, जिससे समझिए कि बाल बच्चा का सही ढंग से नहीं पढ़ाई लिखाई हो सकता है, नहीं सही से भोजन चल सकता है। इसलिए हम लोग सरकार को चाह रहे हैं, जो हम लोगों को ठेकेदारी माध्यम से जो रखे हुए हैं, ठेकेदार को हटाकर डायरेक्ट एजेंसी को हटा करके डायरेक्ट विभाग के द्वारा पेमेंट किया जाए। और उसके बाद कोई भी आदमी, हमारे साथी कोई कारणवश अगर ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं, कुछ लेट हो जाता है, तो बहुत सारे पदाधिकारी उनको धमकाते हैं कि तुमको हटा दिया जाएगा, हटा देंगे। माने बहुत ऐसा शोषण है जो एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को अफसर भी माने प्रताड़ना करते हैं और एजेंसी भी करता है। एक तो सबसे बड़का प्रॉब्लम है कि हम लोगों को वेतन दिया जाता है 2 महीना 4 महीना ऐसे हो जाता है। तब आप बताइए कि 8800 रुपया महीना में अगर 2 महीना 3 महीना के बाद वेतन दिया जाएगा, उसका उस मानव बल का स्थिति क्या होगा, उसके परिवार का क्या स्थिति होगा। इसलिए हमारा मांग सीधे सरकार से है, हम लोगों को एजेंसी मुक्त पूरे बिहार में एकदम मानव बल को किया जाए और पूरे बिहार का मानव बल को डायरेक्ट बिजली बोर्ड पेमेंट करे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अच्छा, कहाँ से? मैं पुपड़ी डिवीज़न से सेक्शन अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत आ रहा है आप लोग? दिक्कत हम लोग को यही है कि कई वर्ष 10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ बिजली विभाग में, लेकिन आज तक हम लोग को ना सरकार देखा और ना कोई ठेकेदार देखने के लिए आया, ना कोई एजेंसी के माध्यम से हम लोग को कुछ मिला। ना सेफ्टी का व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था है। यहाँ तक कि कोई भी मानव बल के करंट भी लग जाता है तो आपस में जितने भी मानव बल है चंदा करके उसको हम लोग इलाज करवाते हैं। सरकार के तरफ से या एजेंसी के तरफ से कोई भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग को वेतन जो 8800 रुपया मिलता है, इससे क्या होगा? जितने भी मानव बल है सब शादीशुदा है, सबके 3 4 5 बच्चे हैं, वो कैसे भरण पोषण करेगा, कैसे परिवार चलेगा? इसलिए मैं सरकार से आह्वान करता हूँ, यदि हम लोग को मांग नहीं सुना तो हम अगले कदम सरकार के विरोध में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? तनवीर अहमद। अच्छा, आप लोगों को तो होना चाहिए, आज बिजली जिस तरीके से उमस बड़ी गर्मी है, बिजली ठीक करते हैं आप लोग, आज पे आके बैठ और हम लोग तो ज़िंदगी और यही काम करके दे रहे हैं बिजली बोर्ड को। आप देखिए कि हमें 8800 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है। सारी दुनिया जब आंधी तूफान आती है वो अपने घर के अंदर जाते हैं, आप हमें कहते हैं कि आप बाहर आइए, बदले में आप हमको 8800 रुपया देते हैं, वो भी किसी को टाइम पे नहीं मिलता है। प्लस अधिकारी जो हैं वो हमसे काम लेते हैं, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि हम लोग 10 साल से वर्क कर रहे हैं, आप हमारे साल में होता है 200-400 जो बढ़ता है वही बढ़ा कर दिए हैं। आप एक टोला सेवक को तो 22,000 रुपया देने जा रहे हैं जो कमज़ोर बच्चे को पढ़ाता है। हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हैं और आपको रोशनी देते हैं। आज बिहार सरकार गर्व से कहती है कि हमने हर घर में बिजली पहुंचा दिया। ये हम मानव बल का काम है, ये हमने पहुंचाया है, ये आपके जो क्या रेगुलर है उन्होंने नहीं पहुंचाया है। आप हमसे सारा वर्क लेते हैं, आप हमसे लोग लाइन भी कटवाते हैं, हमसे पैसा भी वसूल करवाते हैं, आप हमसे वो हर एक वर्क लेते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, हम फिर भी खुशी खुशी करके देते हैं, लेकिन आपका हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। आप बताइए सर, हम 8800 रुपये में तो हम अपना पैसा जो तेल दे के हम जला देते हैं, हम भोजन कहाँ से खाएँगे? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी फ़ीस कहाँ जमा करेंगे? आप कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की ओर लेके जा रहे हैं आप अपने अधिकारी को और अपने स्टाफ को। जब आपके पास हम काम कर रहे हैं, आप हमारे क्या कहते हैं, आपने हमें अपने क्या कहते हैं रखा है अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए और लोगों को आराम देने के लिए कि आप घर में रहिए, ये मानव बल है, ये सुचारू रूप से बिजली चला करके देंगे।
सुचारू रूप से बिजली आपके अधिकारी चला करके नहीं देते, ये मानव बल चला करके देते हैं। आप जब आंधी तूफान में आता है, आप घर के अंदर कैद हो जाते हैं और हम लोग घर से बाहर जाते हैं। सर आप देखिएगा बिजली चमकती रहती है, तब और भी क्या कहते हैं पोल पर करंट आता है, उस माध्यम में कई मरतबा दुर्घटना हुआ है, कई लोग पोल से गिर गए हैं। आपने किसी को 1 रुपये का कोई मुआवजा नहीं दिया है, किसी का इलाज नहीं करवाया है। तो हम तो कहीं के नहीं हैं, ना बीवी बच्चों के हैं और न ही गाँव समाज के हैं, नहीं हम आपके हैं। क्योंकि हमको तो शर्म आता है किसी को ये भी कहने में कि हम बिजली बोर्ड में काम करते हैं। जब लोग पूछते हैं कितना बजे, तो नहीं बताते हैं शर्म से। क्या कहेंगे, काम करते हैं बिजली बोर्ड में, पेमेंट है नहीं। तो हमारे साथ मानव बल थे। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यही समझ में आता है कि ये लोग जो है चाह रहे हैं कि आखिर अगर काम ये करते हैं तो पैसे कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में क्यों जाए, किसी बिचौलिए के हाथ में क्यों जाए। जब इन लोगों से काम जो है दिन रात और आंधी तूफान में भी लिया जाता है तो इनका जो है वेतन मात्र 26 दिन का क्यों मिले। इन तमाम मांगों को लेकर ये धरना पे बैठे हुए थे। बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।